नमस्कार दोस्तों, वाइट फ्रेम थिएटर मथुरा की ओर से मैं मनोज राठौर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर हम बंगाली घाट पर हैं और एक अलग ही मज़ा यहाँ आ रहा है। कोहरा है चारों तरफ और अभी हम पहुँचे तो हमारे पहुँचते ही एकदम कोहरा जो है बढ़ा। मैं और प्रमोद जी आए हैं यहाँ। तो चलिए एक्टिंग पर आगे बात करते हैं और फिर ये कोहरे का नज़ारा प्रमोद जी आपको कराएंगे। तो एक्टिंग, पार्ट्स ऑफ एक्टिंग पर बात करते हैं, सेक्शंस ऑफ एक्टिंग पर बात करते हैं। वॉइस एंड स्पीच एंड बॉडी लैंग्वेज। फिर बॉडी लैंग्वेज में हम अंदर जाएं तो फेस एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स एंड ब्लॉकिंग पर आगे बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम वॉइस एंड स्पीच से। जैसा नाट्यशास्त्र के 4 प्रकारों की हमने बात की, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? वाचिक अभिनय की, है ना, थ्रू डायलॉग्स। वॉइस एंड स्पीच। वॉइस हमारी आवाज़, स्पीच हमारा वक्तव्य, हमारा भाषण, है ना, हमारी भाषा लैंग्वेज को कहते हैं। एक्चुअली स्पीच का मतलब वक्तव्य हमारा। तो वॉइस में समझें एक चीज़ तो हमारा वॉल्यूम, यानी जैसे टीवी में हम वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं ना, ऐसे ही हम जब बोलते हैं तो हमारी जो वॉइस का जो लेवल है वो अप डाउन होता है। जैसे हमने कहा, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। 1 2 3 4 क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉइस का लेवल बढ़ रहा है। ऐसे ही हम नीचे की तरफ भी ला सकते हैं। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। क्या हुआ? वॉइस का लेवल नीचे। तो वॉइस के लेवल का अप एंड डाउन जो मूवमेंट है उस पर हमको काम करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। कहाँ किस सीन में, है ना, किस डायलॉग में हमको अपनी वॉइस का लेवल क्या रखना है। ठीक है। दूसरा होता है पिच, सुर। नोट भी कहते हैं हम उसको, लेकिन नोट शब्द का इस्तेमाल एक्चुअली हम म्यूज़िक में करते हैं। एक्टिंग में जहाँ हम सुर की बात करते हैं तो वहाँ पिच शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नोट का भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। क्या हो रहा है? जो सुर है वो लगातार 1 2 3 4 5 ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब इसका उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी सुर आ सकता है। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। ये क्या हुआ? ऊपर से नीचे की तरफ। 2-3 डायलॉग्स मेरे बड़े कॉमन हैं, 2-3 स्पीचेस बड़ी कॉमन हैं, फिल्म से हैं। तो 2-3 स्पीचेस मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बताता हूँ। मुझे लगता है कि वो वॉइस एंड स्पीच को समझाने के लिए बड़ी अच्छी है। फिल्म से हैं दोनों। शोले का बड़ा कॉमन डायलॉग, बड़ी कॉमन स्पीच है अमजद खान साहब की। अरे वो साहब, कितना इनाम लगाया है सरकार हम पर? सदर 50,000। 50,000, पूरे 50,000। यहाँ से 50 मील की दूरी पर जब कोई बच्चा रोता है तो बच्चे की माँ कहती है कि सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए। और तुम 3 हरामजादे गब्बर सिंह को, इस्लाम को पूरा मिट्टी में मिला दिए हो। बड़ा लंबा वो है, पूरा नहीं सुनाऊंगा, आगे कभी मिलेंगे तो सुनाएंगे। तो आप देखें कि कितना इसमें वॉइस का जो है वो उतार चढ़ाव है। अरे ओ सांभा, यहाँ से शुरू किया, सुर यहाँ तक गया, वापस यहाँ गया।
कितना इनाम लगाया है रे सरकार हम पर, यहाँ तक आए। फिर दूसरे एक्टर का आया, सरकार 50,000, नीचे के 100 रुपये आया। फिर वहीं से पकड़ा 50,000, पूरे 50,000। तो ये हुआ ना। तो ये एक्टर को प्रिपरेशन करनी होती है, समझना होता है कि मुझे किस शब्द पर, किस जगह पर क्या अपने जो डायलॉग का जो नोड है, जो सुर है, जो पिच है, वो क्या रखना है। ये पूरा सिस्टमेटिकली जो है प्लान करना होता है। तो हमने वॉइस में दो चीज़ों की बात की, वॉल्यूम की बात की, आवाज़ के कम या ज़्यादा होने की बात की, और सुर की बात की, पिच की बात की, कहाँ क्या रखना है ना। अमिताभ बच्चन साहब का बड़ा कॉमन वो है, मैंने पहले भी बताया था कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम इस बात पे कितना हंसती, तुम इस बात पे कितना हैरान होती, तुम ये कहती, तुम वो कहती, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तो यहाँ भी आप अगर इसको वर्ड बाय वर्ड गौर से सुनेंगे, पॉज कर करके सुनेंगे आप इस स्पीच को बच्चन साहब की, तो आप पाएंगे कि कितना इसमें वेरिएशन है, कितना इसमें मॉड्यूलेशन है, वॉइस मॉड्यूलेशन है। आगे की वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं हम स्पीच पर, अपने वक्तव्य पर। स्पीच में एक चीज़ समझें, पहली डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, है ना। हमारा उच्चारण साफ होना चाहिए। अक्सर आमतौर पर लोग बातचीत करते हैं, आप देखेंगे कि वो पूरी बात कह गए, आपके कुछ समझ में ही नहीं आया। क्लियरिटी, है ना। जैसे हमारे इसके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं। एक सिंपल सी एक्सरसाइज एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताता हूँ। जैसे का, ख, ग, घ, ये क्षत्रज्ञ तक जो हमारे हिंदी अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, तो इनके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि हिंदी में आप कुछ भी बोलेंगे वो इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के एडिशन से बनेगा। अल्फ़ाबेट्स के एडिशन से क्या बनता है, वर्ड बनेगा, वर्ड के एडिशन से सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस के एडिशन से पैराग्राफ, और पैराग्राफ के एडिशन से पेज, और पेज के एडिशन से पूरी बुक। तो इन अल्फ़ाबेट्स के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं। यानी इन अल्फ़ाबेट्स को आप ऐसे बोलें जैसे आप यहाँ से बॉल फेंक रहे हो उस तरफ, क, ख, ग, घ, इस तरह से। तो क्या होगा, इससे आपके अल्फ़ाबेट्स क्लियर होंगे। फिर इसी तरह आप शब्दों को बोलना शुरू करें, है ना। जैसे कलम, कबूतर, कागज़, इस तरह से। और फिर इसके बाद पूरा सेंटेंस आप क्लियर पढ़ने की कोशिश करें, सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। तो डिक्शन, उच्चारण। दूसरी चीज़, पॉजेस, कॉमा, फुल स्टॉप, है ना। कॉमा का पॉज अलग होता है, फुल स्टॉप का पॉज अलग होता है। जैसे मैं और मेरी तन्हाई, मैं के बाद पॉज है, लेकिन ये कॉमा वाला पॉज है। अक्सर ये बातें करते हैं। अब ये हैं पर जो पॉज है वो फुल स्टॉप वाला पॉज है। एक बात हो गई। तो कहाँ पॉज लेना है, कितना पॉज लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो डिक्शन का ध्यान रखेंगे, पॉजेस का ध्यान रखेंगे, कॉमा, फुल स्टॉप का ध्यान रखेंगे, पॉज किस तरह का है, ये सब चीज़ों के बारे में कि डिस्टरबेंस क्या है और आउट ऑफ डिस्टरबेंस होना क्या है। किसी भी चीज़ को जब तक आप डिस्टरबेंस मानते हैं तभी तक वो आपके लिए डिस्टरबेंस है। जिस पल आप उसे डिस्टरबेंस मानना छोड़ देते हैं वो आपके लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और बड़ा सुंदर देखिए, यहाँ पक्षियों का कलरव आपको सुनाई दे रहा होगा, बड़ी सुंदर जो है ध्वनि सुनाई दे रही होगी, है ना। तो हम बात कर रहे थे पॉजेस की, डिक्शन की, और अब हम आते हैं जो है एक्सेंट पर, है ना। एक लहजा होता है बोलने का। जैसे आप देखिए, पंजाबी का एक लहजा अलग है, हमारी ब्रज भाषा का लहजा अलग है, लखनऊ की जो अवधि है उसका अलग है, फिर वहाँ से आगे चलें तो अलग है। तो एक एक्सेंट होता है, अंग्रेज़ लोग बोलते हैं उनका एक्सेंट अलग होता है। अभी हम प्ले कर रहे हैं मंगल पांडे, तो उसमें अंग्रेज़ों के कैरेक्टर हैं,
तो वही जो ट्रेडिशन फिल्म वाला है, जैसे अंग्रेज़ कुछ भी बोलते हैं तो तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तो मैंने सोचा ये क्यों ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। एक्चुअली अंग्रेज़ों का लहजा ऐसा ही होता है, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, हेलो हाउ आर यू, एक्चुअली आई एम वेटिंग यू हियर फॉर लास्ट 2 आवर्स, यू अंडरस्टैंड, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल आई एम फेसिंग। ये उनका लहजा है। तो इसीलिए फ़िल्मों में शायद ये पैटर्न रखा गया कि क्योंकि अंग्रेज़ लोग अगर हिंदी भी बोलेंगे तो उनका एक्सेंट वही रहेगा, है ना। और हमारे ब्रज का आदमी है, मथुरा का आदमी, और भैया कैसे हो गुरु, कहाँ गुडोल रहे हो, दिखे ही ना हो। अब ब्रज का आदमी अगर इंग्लिश भी बोले तो हो सकता है वो शब्द इंग्लिश के बोल रहा हो लेकिन उसका एक्सेंट ब्रज का हो। तो ये एक्टर को समझना पड़ता है, इस चीज़ को ब्रेक करना पड़ता है, इससे बाहर आना पड़ता है। अब एक्टर तो कहीं का भी हो सकता है, मैं मथुरा का हूँ, है ना, मनोज बाजपेयी बिहार से हैं, अमिताभ बच्चन साहब जो है वहाँ से हैं, इलाहाबाद से हैं। सॉरी, मैंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ नाम दे दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, ऐसे ही बात चल रही थी। तो आप कहीं और से हो सकते हैं, कोई कहीं और से हो सकता है। तो ये जो है हमको ब्रेक करना होता है, एक्टर को इस चीज़ को ब्रेक करना होता है कि हमारी जो क्षेत्रीयता है, हमारी जो भाषा पर हमारे क्षेत्र का जो प्रभाव है, जो हमारा लहजा है, जो हमारा एक्सेंट है, उसको ब्रेक करना होता है और समझना होता है कि जो कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं वो कैरेक्टर कहाँ का है, वो बिहार का है, महाराष्ट्र का है, पंजाब का है, लाहौर का है, पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का है, उसका एक्सेंट क्या है ना। तो हमने बात की जो है डिक्शन पर, एक्सेंट पर और पॉजेस पर। तो आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी हम छोटी छोटी बात करते हैं, फिर धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे, आगे की बात करेंगे। और प्रमोद जी आपको यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे, उनका मूड होगा तो वो भी आपसे बात करेंगे, इनके मूड की बात है। तो मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।